और आज देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में देश की तमाम जानी मानी हस्तियां भी पहुंचेंगी। भारत सरकार की तरफ से खुद अमित शाह अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे। टीवी 9 बीती रात से ही हर खबर, हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। और आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई भी जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। आज शाम वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। जी हां, तो रतन टाटा यानी देश का रत्न 1961 में टाटा ग्रुप में नौकरी शुरू की। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के वो अध्यक्ष बने और 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। 2012 तक ग्रुप के वो चेयरमैन रहे। 21 वर्षों तक चेयरमैन रहे वो और 2008 जैगुआर लैंड रोवर की खरीद भी उन्होंने की थी। और रतन टाटा का निधन एक युग का अंत माना जा रहा है। क्या होगा आज, उस कार्यक्रम पर भी, उस शेड्यूल पर भी एक नजर डालते हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन और सुबह 10:30 बजे एनसीपीए लॉन लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। 3:30 बजे पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। वर्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, और कौन कौन आज पहुंचने वाला है अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के? देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद में पूरा देश गमगीन है। उनके अंतिम संस्कार में और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश की तमाम बड़ी हस्तियों के पहुंचने का अंदेशा है। जैसे बीती रात मुकेश अंबानी खुद पहुंच गए थे ब्रीच कैंडी अस्पताल। राज्य के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस तक पहुंचे थे। तो आज चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, चाहे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिर राजनेता हो, खुद अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे हैं। तो हर किसी को आज मुंबई के वर्ली और साथ में नरीमन पॉइंट में जहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, वहां पर आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुलाबा इलाके में वहां की तस्वीर दिखा दूं, जहां पर इस वक्त रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर है। और आप ठीक मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहाँ सिक्योरिटी का बेहद कड़ा इंतजाम किया है। सामने आप जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहीं से एक अंदर पतली सी गली जाती है और अंदर जाकर रतन टाटा का बंगला है। यही इसी बंगले में वो रहते थे। और देर रात जब लगभग 1:30-2 बजे के करीब में उनका पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से लाया गया तो घर पर ही लाया गया। और यहां से लगभग अभी पौने घंटे से 1 घंटे के बीच में एनसीपीए में, जो कि नरीमन पॉइंट इलाके में आता है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए शाम 3:30 से 4 बजे तक रखा जाएगा, जहां पर तमाम वीवीआईपी हो या फिर आम आदमी हो वो दर्शन कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने जो है 1 दिन का शोक घोषित किया है। तमाम राजकीय कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक जो है आज मुंबई में, उसमें श्रद्धांजलि जरूर दी जाएगी रतन टाटा को, ये भी एक जानकारी सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आज आधा झुका हुआ रहेगा राज्य में। तो राज्य सरकार की तरफ से पूरी कवायद है कि रतन टाटा को मान सम्मान देने में कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे हैं। वो भी पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और परिवारजनों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। और लगभग जो है 6 घंटे तक पार्थिव शरीर एनसीपीए में मौजूद रहेगा, एनसीपीए लाउंज में, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं वो अपने निजी गाड़ियों में ना आए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। इस वजह से उन अपील में यह कहा गया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक अंदेशा, एक अनुमान ऐसा है कि रतन टाटा की ऐसी शख्सियत थी, ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। क्योंकि आम लोगों के लिए उनका चाहे पूरा उद्योग, चाहे उनका सामाजिक काम रहा हो या फिर उद्योग जगत में जिस तरह से उनका नाम था, लेकिन नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक उन्होंने जो भी चीजें की वो आम लोगों बहुत बड़ी क्षति है। रतन टाटा का यूं चले जाना। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। नरीमन पॉइंट में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, ये जानकारी मिल रही है। वहीं एनसीपीए पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। ओबेरॉय होटल के आगे मरीन ड्राइव रोड को फिलहाल बंद किया गया है।
तो देखिए कुछ अपडेट्स भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव किया गया है। रूट्स में ओबेरॉय होटल के आगे मरीन ड्राइव रोड को बंद किया गया है। और रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने टाटा को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में एक बना दिया। कैसे, इसे भी समझिए, इसे भी देखिए। ग्लोबल रतन, जी हां बिल्कुल, रतन टाटा ने दुनिया में इस कंपनी को पहुंचाया ऊंचाइयों तक। एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, और मेटल्स की बात करें, टाटा स्टील, टाटा मेटेलिक्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड की बात करें तो टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग, इंजीनियर्स लिमिटेड, ये वो बड़े नाम हैं जो इस फील्ड में सबसे आगे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो ताज, विस्तारा, वेदांता, एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिंजर, ये सभी ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए वो कंपनियां हैं जिन्हें टाटा ने आगे पहुंचाया। रिटेल एंड ई कॉमर्स में आप देखिए क्रोमा, टाटा क्लिक, टाटा एनयू, टाटा 1mg, स्टार क्विक, बिग बास्केट, स्टार बाजार, ये तमाम बड़े नाम हैं जो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और टेक्नोलॉजी में टाटा क्लास एज और टीसीएस, टाटा ELXI, और फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो इस फील्ड में भी टाटा कंपनी का बड़ा नाम है। टाटा सॉल्ट, टाटा बक्स कॉफी, टाटा टी, टाटा सोलफुल, टाटा संपन्न, ये तमाम बड़े ब्रांड्स हैं। साथ ही लाइफस्टाइल में टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, वेस्ट साइड और LVSJE, ये बड़े ब्रांड्स हैं जो रतन टाटा की मेहनत से दुनिया भर में फैले हैं। टेलीकॉम में मीडिया, टाटा प्ले, तेजस नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशंस का बड़ा नाम है। साथ ही ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर, ये तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी दुनिया में धूम मचाई है। और वहीं पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा जी दूरदर्शी, कारोबारी, दयालु आत्मा थे। पीएम मोदी ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। रतन टाटा जी असाधारण इंसान थे, उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। तो पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर यह पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर देश के सामने ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो उनके विचारों को जानने का मौका मिला। और ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा, उनके निधन से बेहद दुख हुआ है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा को कई पुरस्कार मिले, उन्हें पुरस्कार देने से पुरस्कार का मान बढ़ गया। आज उनके बीच से देश का एक अनमोल रतन बिछड़ गया है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं। और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने न केवल उद्योग जगत से देश को नई पहचान दी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर पर भी देश को सबल बनाया। ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है।